आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी का एक पार्ट। उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है दो भाग में डिवाइड होता है, मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला जो है यहाँ से दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उसका नाम है एड्रिनल और नॉर एड्रिनलिन। कॉर्टेक्स से रिलीज़ होने वाले दो चीज़ें हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। अब बेसिकली हम देखते हैं कि जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जो है ये नॉर्मली हम देखते हैं कि ये इमरजेंसी मेडिकेशंस होते हैं जो इमरजेंसी में काम आने वाले, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स ये इमरजेंसी के साथ नहीं बल्कि ये डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीज़ें होती है। अब बेसिकली डिफरेंस हम इसमें कैसे पता करें कि मेडुला जो है ना, मेडुला जो है अगर डैमेज होता है तो इंसान का डे टू डे लाइफ हैम्पर नहीं होता, हाँ, लेकिन उसके इमरजेंसी कंडीशन में शायद से उसका डेथ हो सकता है। बट यहाँ पे मतलब अगर एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन ना रहे लेकिन उसका बेसिक लाइफ वो जी सकता है, लेकिन इमरजेंसी में ये अगर हार्मोन्स अगर रिलीज़ नहीं होता है तो वो इंसान मर सकता है। बट यहाँ पे इंसान जो है डे टू डे लाइफ में ये दो चीज़ें इतना ज़रूरी है कि अगर डे टू डे लाइफ में अगर ये दो चीज़ें भी ना मिले तो इंसान डे टू डे लाइफ भी नहीं जी सकता, वो इंसान मर जाएगा। बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या है कि वो मेटाबॉलिज्म में काम आता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट जो है इसका ब्रेक डाउन करना, और अदर चीज़ों के लिए भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स काम में आता है। तो ये बेसिकली हीलिंग पावर में या कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन हो, ऐसे चीज़ों में ये काम आता है कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है ये सोडियम वाटर रिटेंशन करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसके लिए दो जो हार्मोन्स है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इसका इंट्रोडक्शन के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि इसका एड्रिनल ग्लैंड का इंट्रोडक्शन क्या है। So basically I had divided into the two parts, which is called as a medulla and this is called as a cortex. Adrenal gland contains of medulla and cortex. Okay, तो हार्मोन रिलीजेस मतलब एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, कॉर्टेक्स रिलीजेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन जो है दिस हार्मोन्स आर used in emergency conditions. If this medulla part is damaged, person can live a life, normal life, but cannot be managed with emergency on its own. Medication needs for emergency. जैसे कि मैंने प्रीवियस कंडीशन में एक्सप्लेन किया था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, these hormones are most important for day to day life. If these hormones are stopped, released किंवा डैमेज हो गया तो पेशेंट में डाई। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डे टू डे लाइफ। ये रहा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हार्मोन रिलीज़ एंड इट्स फंक्शन, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे हार्मोन रिलीज़ एंड इट्स फंक्शन। तो मेडुला से जो रिलीज़ होने वाली हार्मोन होती है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, इसका दो पार्ट है, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो मेडुला से जो रिलीज़ होने वाली हार्मोन होती है वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो इस मिनरल कॉर्टिकॉइड को बोलते हैं अल्डोस्टेरॉन, और अल्डोस्टेरॉन ही मिनरल कॉर्टिकॉइड है, इसका अगला नाम है। तो अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, जिसको हम मिनरल कॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ये अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, तो वो सोडियम वाटर को रिटेंशन करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा, पोटेशियम और H+ आयन को एक्सक्रीट करेगा, जिसके वजह से ये बीपी को मेंटेन करेगा और ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। वही बात ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकॉर्टिज़ोन। मतलब और भी है बट हाइड्रोकॉर्टिज़ोन ये काफ़ी लाइफ सेविंग ड्रग होता है। तो इसका काम क्या है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन फंक्शंस क्या है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन, जिसके वजह से ग्लूकोज जो है ब्लड में रिलीज़ होता है। प्रोटीन्स का ज़्यादा एक्सेस में प्रोटीन्स का रिलीज़ होना, जिसके वजह से मायोपैथी हो सकती है, मतलब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होना।
जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है वैसे प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, जिसके वजह से एक्सेस में अगर हुआ तो मायोपैथी होगा। फैट्स का भी ब्रेकडाउन होता है, लेकिन फैट्स में खासियत ये है कि वो पेरिफेरी में ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है, सेंट्रल में ब्रेकडाउन इसका फैट का नहीं होता है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल ओबेसिटी देखने मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। ओके, तो ये 3 हो गया मेटाबॉलिज्म का मेन चीज़। उसके अलावा एक्सेस कैल्शियम को एक्सक्रीट करेगा, जिसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिटी देखने मिलती है। एंटी इन्फ्लामेटरी में ज़्यादा उसका एक्शन होती है। जो भी इन्फेक्शन हाई पावरफुल इन्फेक्शन रहेगा तो उसमें इन्फ्लामेशन होती है, तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। उसके बाद पावरफुल इम्यूनोसप्रेसेंट भी दे सकते हैं, पावरफुल एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में हम दे सकते। इसमें क्या होता है, टी और बी सेल का जो रिक्रूटमेंट होता है उसको वो कम करने की। अभी देखो ऑटो इम्यून में ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हाईली एक्टिव होते हैं, तो उस हाईली एक्टिव एंटीबॉडीज़ को कम करना, मतलब टी और बी सेल को रिक्रूटमेंट कम करना, ये मेन पावरफुल इम्यूनोसप्रेसेंट करता है। फिर पावरफुल एंटी कैंसर ड्रग होती है। फिर ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आता है। ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज़ याद रखना है, तो इसके वजह से न्यूट्रोफिल्स जो है बढ़ता है, लेकिन ल्यूकोपेनिया को जो है ब्लड में नहीं आने देता। न्यूट्रोफिल्स को आने देता है, ल्यूकोपेनिया को नहीं आने देता। तो अगर इस हिसाब से तो एड्रिनल ग्लैंड हो गया। अभी हार्मोन्स रिलीज एंड इट्स फंक्शंस हमने पढ़ लिया, वापस से एक बार देख लेते हैं कैसे पढ़ना है। तो ग्लूकोकॉइड्स का मेन फंक्शन यूजेस विथ साइड इफ़ेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है बाय कैटाबॉलिज्म। प्रोटीन का भी ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, एक्सेस ब्रेकडाउन प्रोटीन्स की वजह से। अभी यहाँ पे जो है ना, जैसे ग्लूकोज ब्लड में आता है, जिस उसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का चांसेस होता है। इसके लिए डायबिटीज़ अगर मेलाइटिस रहेगा तो स्टीरॉयड को देते वक्त काफ़ी ध्यान में रखना, या फिर स्टीरॉयड्स देना ही नहीं है। प्रोटीन का एक्सेस अगर ब्रेकडाउन होता है तो लिम्ब मसल एट्रोफी होती है, मायोपैथी, पैरालिटिक देखने मिलता है। बट दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मसल्स एक्चुअली। फिर फैट का ब्रेकडाउन, इसको तो हमने देखा है कि वो पेरिफेरी में क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन होता है, इसके लिए कुशिंग सिंड्रोम। तो डोंट गिव इन कुशिंग सिंड्रोम। कैल्शियम जो है इट एक्सक्रीट्स कैल्शियम लॉस। हाइपर कैल्सीमिया में ये काफ़ी स्टीरॉयड यूज़ हो सकता है, बट डू नॉट गिव इन ऑस्टियोपोरोसिटी। एंटी इन्फ्लामेटरी इन ऑल आईटीज इट कैन बी गिवन, ठीक है। बट क्रॉनिक इंजरी रहा जिसके लिए अपने को हीलिंग पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं दे सकते, क्योंकि ये हीलिंग को डिले करता है। अब इन्फ्लामेशन होना मतलब हीलिंग हो रहा है। अब ये तो एंटी इन्फ्लामेटरी करता है, जिसकी वजह से डिले करता है। पावरफुल इम्यूनो सप्रेशन ऑटो इम्यून डिजीज़ में दे सकते हैं, बट उसका साइड इफ़ेक्ट मेजर है कि इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांसेस है। पावरफुल एंटी कैंसर ड्रग, ब्लड रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने ऑलरेडी पीछे देख लिया। अब उसका साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ अगर बात करते हैं तो ये ग्लूको में जैसे कि हमने यूजेस पढ़ा था, तो उसमें लिम्ब मायोपैथी आ गया, ऑस्टियोपोरोसिटी आ गया। कॉर्टिकॉइड्स में कुशिंग सिंड्रोम भी आ गया, नेक्रोसिस ऑफ बोन आ गया, इन्फेक्शन आ गया। CH ऑफ एडिमा में क्या होता है कि सोडियम वाटर रिटेंशन, जैसे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स करता है, ये वैसे ही है। सोडियम और वाटर रिटेंशन करने के वजह से, ये इसका ना मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इम्पेयर हीलिंग गिविंग इन इन्फ्लामेशन, तो ये हीलिंग डिले करेगा। डायबिटीज़ होगा, सप्रेशन ऑफ HP, इसका भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया स्टीरॉयड के रिलेटेड। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हम पढ़ते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है दिस इज़ यूज मेनली बेसिकली यूज फॉर सोडियम वाटर रिटेंशन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है कि हम लोग एडिसन्स डिजीज़ में, जैसे कि हमने देखा है कि सोडियम वाटर लॉस काफ़ी होता है, तो उसमें हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, अल्डोस्टेरॉन को। बट डू नॉट गिव इन कुशिंग सिंड्रोम, क्योंकि सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से और सेंट्रीपिटल ओबेसिटी बढ़ेगी। अब ड्रग्स, अब हमने क्या क्या देखा था कि
एड्रिनल ग्लैंड का इंट्रोडक्शन देख लिया, हार्मोन रिलीज एंड इट्स फंक्शन देख लिया, उसका यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स देख लिया। अब इसके बारे में ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग्स बेसिकली जो है बहुत इजी है याद रखने के लिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ऐसे दो डिवीज़न है उसमें, हाइड्रोकॉर्ड, मिथाइल और डेक्सा। ये हम डे टू डे लाइफ में हम लोग प्रैक्टिस में देख ही रहे। तो हाइड्रोकॉर्ड जो है ये काफ़ी शॉर्ट एक्टिंग है, बिलो 12 आवर्स में तक ही ये काम करता है, बट शॉर्ट एक्टिंग है लेकिन पावरफुल ड्रग है ये। फिर मिथाइल प्रोडिसोलोन 12 to 36, डेक्सामेथासोन जो है ये मोर देन 36, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन, फ्लूडोकॉर्टिसोन और डीऑक्सीकॉर्टिसोन। अब इसमें बेसिकली हम कैसे याद रखेंगे कि डेक्सामेथासोन, ये तीनों ड्रग में दिस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एक्टिंग और परफेक्टली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग माना जाता है, ठीक है। वैसे ही अल्डोस्टेरोन को भी माना जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब इसमें दो चीज़ें क्या याद रखनी है कि दोनों में भी सोडियम वाटर रिटेंशन प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है, दोनों में भी। तो उसमें से कौन सा वाला है? तो हाइड्रोकॉर्ट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक्शन के साथ सोडियम वाटर रिटेंशन का भी ये काम करता है। वैसे ही मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में सोडियम वाटर रिटेंशन के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है। तो इन दोनों में से ज़ीरो सोडियम वाटर रिटेंशन कौन है? तो वो डेक्सामेथासोन है। तो इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी कौन है? तो वो डीओकॉर्टिसोन है। इतना ही याद रखना है। यूजेस में तो रिप्लेसमेंट, जैसे बॉडी में अगर स्टीरॉइड्स नहीं तो स्टीरॉइड्स देना है, वही यूज़ है। एंटीनेटल में ऐसा माना जाता है सर्फेक्टेंट बढ़ा देता है। डायग्नोस्टिक अपने को ज़रूरत नहीं है। अदर यूजेस में HPA एक्सेस। अब इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही समझना। अगर स्टीरॉयड ऑलरेडी बॉडी में आ रही है, ठीक है, मानो ऐसे 100 mg आ रही है, ठीक है, और तुम दे रहे हो 200 mg बाहर से, तो कितना हुआ? 300 mg। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ये हो रही है, तो ये क्या करेगा? एड्रिनल जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक्टिवेट होगा, वो नेगेटिव फीडबैक देगा थ्रू ACTH कि बाबा CRH को रिलीज़ करने को रोक दो, ऐसे वो बोलेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से स्टीरॉयड जो है 100 mg रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है। बट ये कब तक नहीं होगा? एक शॉर्ट पीरियड तक नहीं होगा। जब तक मतलब जब तुम बाहर का देना छोड़ दोगे, फिर वापस से ये रिलीज़ होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि स्टीरॉयड अपने को चाहिए। जब बाहर से नहीं आ रहा है तो बॉडी खुद से बनाएगा स्टीरॉयड, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म है। लेकिन बाहर से तुम इतना दे रहे हो, कंटिन्यूसली दे रहे हो, तो बॉडी बनाना ही भूल जाता है, जिसके वजह से बाहर से देने से मतलब क्रॉनिक टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक तुम दे रहे हो और अचानक से तुम स्टॉप किए, तो ये तो बंद है, प्लस इधर से भी आना बंद हो जाएगा, तो सडन डेथ हो सकता है। इसके लिए टेपर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। थैंक यू।